हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा फैशन डिज़ाइनर। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। सो इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है एंड लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। आप कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लिया है एंड अब हम कुर्ती की मेजरमेंट मार्क करेंगे। इस कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमें इसके फ्रंट पार्ट को राइट साइड से फोल्ड करना है एंड हम नेक शेप ड्रॉ करेंगे। सो हमने नेक बीट 2.5 इंचज़ ली है एंड नेक लेंथ हमने 6 इंचज़ ली है। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है एंड नेक के सेंटर में हमने 10 इंचज़ पर मार्क किया है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइस, अब हमें फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करना है एंड हमें इस तरह से ग्लू लगाना है। सो पूरे ही नेक के अराउंड हम ग्लू लगा लेंगे अच्छे से। सो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे में ही ग्लू लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर चेन लगाना है। सो गाइस, हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की चेन का यूज़ किया है। आप सिल्वर कलर या मल्टी कलर की चेन का भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। सो हमने यहाँ पर इस पूरे आउटफिट में अबाउट 15 मीटर चेन का यूज़ किया है। इस तरह से हमें पूरे में ही चेन लगा लेना है। सो गाइस, नेक पर हमें चेन की डबल लाइन लगानी है एंड बीच वाली लाइन में हमने चेन की 4 लाइंस लगाई हैं। सो इस तरह से हम नेक को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, ये कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक पेपर लेना है। यहाँ पर हमें कोई भी फ्लावर का शेप ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पर रोज़ फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई और फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर रोज़ ड्रॉ किया है। सो गाइस, फ्लावर शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमें फैब्रिक में नीचे की तरफ साइड से 1 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए मार्क करना है। सो हम दोनों ही साइड से 1 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। अब हमने जो फ्लावर शेप ड्रॉ किया था उसकी हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। सो फ्लावर की कटिंग करने के बाद अब हमें फ्लावर के ऊपर चॉक से इसे डार्क कर लेना है, जिससे हम फैब्रिक में इसे अच्छे से ट्रेस कर सकें। सो इसे डार्क करने के बाद अब हमें नीचे के साइड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसे इस तरह से रखना है एंड टैप टैप करते हुए इसे ट्रेस कर लेना है। सो इसी तरह से हम सेकंड फ्लावर भी रेडी करेंगे। सो हमें इसे डार्क करने के बाद ये वाले फ्लावर से अबाउट 1/2 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए सेकंड फ्लावर भी ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी लाइन में फ्लावर्स को ट्रेस कर लेना है एंड हमने यहाँ पर फ्लावर की विड्थ 3.5 इंचज़ ली है। सेम हमने 1/2 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए टोटल 8 फ्लावर्स ट्रेस कर लिए हैं। अब हमें इसे एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करना है। फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करने के बाद हमें फ्लावर के ऊपर ग्लू लगाना है। सो हम पूरे फ्लावर में ग्लू लगा लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर चेन लगाएंगे। इस तरह से हमें चेन को कट करते हुए पूरे फ्लावर में चेन लगा लेना है एंड सभी फ्लावर्स को हम चेन लगाकर रेडी कर लेंगे।
गाइस चेन लगाने के बाद अब हमें फ्लावर्स की कटिंग करना है। सो कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया है। सो इस तरीके से जो चेन है इसके बाहर बिल्कुल हमने शोल्डरिंग आयरन से इसकी कटिंग की है। ये बहुत ही फिनिशिंग से कट हो गया है एंड गाइज आप लोग देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली हमारे रोज़ रेडी हो गए हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर टोटल 8 रोज़ बनाए हैं एंड हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की चेन का यूज़ किया है। आप सिल्वर या मल्टी कलर की चेन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कुर्ती के नेक को रेडी करना है। सो हमने उसके लिए यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को भी 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। हमें लाइनिंग फैब्रिक का 1 पार्ट लेना है एंड उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए इस तरह से रखना है एंड हमें दोनों ही फैब्रिक को पिन की हेल्प से सेट कर लेना है। इस तरह से हम फैब्रिक में पिन लगाते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें हैंड निडल की हेल्प से नेक को स्टिच करना है बिकॉज़ हमने यहाँ पर चेन लगाई है, इसीलिए यहाँ पर मशीन नहीं चल सकती। सो हमने हैंड निडल से इसे स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरह से कट लगाते हुए फैब्रिक को राइट साइड से टर्न कर लेना है। अब हमें ऊपर की तरफ इसे एक और बार स्टिच कर लेना है इस तरह से, जिससे कि नेक पर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। ऊपर की तरफ से स्टिच करने के बाद अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। सो उसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक दोनों को ही इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है एंड नेक शेप कट करना है। सो नेक विड्थ हमने 2.5 इंचज़ ली है एंड नेक लेंथ हमने 4 इंचज़ ली है। सो इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेना है एंड अब हम इसको स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हम इसे स्टिच करते हुए राइट साइड से टर्न करेंगे एंड ऊपर की तरफ से भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें नीचे की साइड दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। हमने इसे नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें फर्स्टली शोल्डर को स्टिच करना है एंड हम साइड्स को स्टिच करेंगे। साथ में ही हमें स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक को हम साथ में ही फोल्ड करेंगे, अलग से हमें फोल्ड नहीं करना। सो हमने इस तरह से कुर्ती को स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। यहाँ पर हमने स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है। अब हमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर भी फ्लावर को ट्रेस करना है। सो उसके लिए हम इसे चॉक से डार्क करेंगे। इस तरह से रखते हुए हमें इसे टैप टैप करते हुए ट्रेस कर लेना है एंड हाफ इंचेस का गैप छोड़ते हुए हमें टोटल 3 फ्लावर्स ट्रेस कर लेना है एंड फ्लावर्स को ट्रेस करने के बाद हमें फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में सेट करना है एंड फ्लावर के ऊपर ग्लू लगाने के बाद हम चेन लगाएंगे। इस तरह से हमें सभी फ्लावर्स पर चेन लगाना है। चेन लगाने के बाद हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने तीनों फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। अब हमें चेन के बिल्कुल पास से ही इसकी कटिंग करना है एंड पूरे में ही हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है एंड लाइनिंग के लिए हमने हाफ स्लीव्स का यूज़ किया है। यहाँ पर हमें लाइनिंग फैब्रिक का 1 पार्ट ले लेना है एंड हमें मेन फैब्रिक को लेफ़्ट साइड से टर्न करते हुए रखना है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। साथ में ही हमें दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है एंड हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें कुर्ती के साथ स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती के साथ जॉइन कर लिया है एंड साथ में ही हमने इसका ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है। सो गाइज़ आप लोगों को इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइज़।